नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। गीता अध्याय 7 के अंतर्गत जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान दिया गया है उसको आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक तत्वज्ञान समझने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ज्ञान 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक। तो पहले हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ते हैं, उसके बाद आत्मिक ज्ञान पढ़ते हैं, फिर परमात्मिक ज्ञान पढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को ओम कहा जाता है। तो ओम के अंतर्गत जो भी ज्ञान आता है वह अध्यात्म विद्या के अंतर्गत रखा गया है। तत् यानी कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को तत्व ब्रह्म के अंतर्गत उसको रखा गया है और परमात्म ज्ञान उसको सत्य ब्रह्म के अंतर्गत रखा गया है। तो आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक विद्या के माध्यम से जो ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो हम लोग आज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान समझेंगे जो कि गीता अध्याय 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और आदि पुरुष को पर ब्रह्म कहा जाता है और अनादि पुरुष को पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अनादि पुरुष हैं उनको सत ब्रह्म कहा जाता है, आदि पुरुष जिनको कहा जाता है वो तत् ब्रह्म, पर ब्रह्म उनको कहा जाता है और सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो ब्रह्म होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ओम कहा जाता है। महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनको विष्णु जी कहा जाता है। विष्णु जी को भगवान कहा जाता है और ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है, पर ब्रह्म को परमेश्वर कहा जाता है और पार ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, पूज्य परमात्मा, कबीर देव कहा जाता है। तो आज के दिन हम लोग गीता अध्याय 7 के अंतर्गत तत्वज्ञान पढ़ेंगे और इस तरह के ज्ञान को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। तो गीता अध्याय 7 में हम लोग समझेंगे। तो गीता अध्याय 7 के अंतर्गत जो ज्ञान दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे। गीता अध्याय 7 के श्लोक 1 में, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ ईश्वर आसक्त मन वाला होकर मेरे द्वारा बताए आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति गुणों से युक्त सबके आत्मा मुझ ब्रह्म को संशय रहित जानेगा उसको सुन। तो अनन्य प्रेम से भक्ति भाव में लगा हुआ, पहले तो ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं लोग और आध्यात्मिक साधना करते हैं। तो ये तत्वज्ञान के द्वारा ब्रह्म भगवान को जानेंगे, उसको इसमें बताया गया। अब गीता अध्याय 7 के श्लोक 2 में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर इस पृथ्वी पर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ज्ञान प्राप्त कर लेता है इंसान तो जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न करता है और छूट जाता है। तो इसी को कहा गया है कि जिसको जान करके संसार में और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के लिए बार बार जन्म हो रहा है उस चीज़ को जान करके आवागमन से छूट जाता है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 3 में, हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझ ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, यत्न करने वाले आध्यात्मिक साधक में भी कोई मुझ ब्रह्म को तत्व से जानता है। तो हजारों मनुष्य में कोई ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उस हजारों में से कोई एक ईश्वर को सही सही तरीके से जानता है। तो वो तत्वज्ञान के द्वारा जाना जाता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 4 में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, जिससे दूसरी को इससे यह संसार धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो
जो चेतन प्रकृति हैं वह माता दुर्गा जी को कहा जाता है। तो माता दुर्गा जी को चेतन प्रकृति और महतत्व महालक्ष्मी जी को अपरा प्रकृति। तो अपरा और परा प्रकृति के द्वारा ही संसार की ये जो सनातन पुरुष के अंतर्गत जो संसार बना है उस सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो इसमें बताया गया कि जो जड़ और चेतन प्रकृति के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति, भूत माने संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये चेतन प्रकृति को हम लोग आध्यात्मिक साधना से कैसे जानेंगे? तो ये शरीर में 8 कमल दल होता है। इस शरीर में 8 कमल होता है, उसको हम लोग जानेंगे। और उस कमल के माध्यम से वो मूल मंत्र के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है, जप किया जाता है और चेतन एनर्जी को जगाया जाता है। तो चेतन एनर्जी को जगा करके तब जा कर के आध्यात्मिक साधना होता है, फिर आत्मिक साधना होता है, फिर परमात्मिक साधना किया जाता है और वह आत्मा को, परमात्मा को जाना जाता है। तो वो चेतन प्रकृति को इस शरीर में कैसे हम लोग जानेंगे, उसको कमल के माध्यम से इसमें हम लोग समझेंगे। मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्त्रदल कमल और शून्यबस्ती। तो यह 8 कमल के माध्यम से चेतन एनर्जी को जाना जाता है और जरा मरण वृद्धावस्था और जो 6 घोर दुख है उससे छूटा जाता है। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, 8 कमल दल सुन है, बाहर भीतर सुन, रोम रोम में सुन है, जहाँ ब्रह्म की धुन। ये जो धुन हो रहा है, जो ब्रह्मांड में धुन हो रहा है, उसी धुन के द्वारा ये शरीर भी धुन के द्वारा काम कर रहा है। तो इसको हम लोग आध्यात्मिक साधना से आगे चल के सही सही जानते जाएंगे और हम लोगों का ज्ञान परिपक्व होते चला जाएगा। गीता अध्याय 7 के श्लोक 6 में, ऐसा समझ कि संपूर्ण जगत मुझ ब्रह्म के क्षेत्र में इन दोनों प्रकृति महतत्व और अष्टांगी माता दुर्गा से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ईश्वर संपूर्ण जगत का उत्पत्ति यानी जन्म देने वाला तथा प्रलय विनाश करने वाला हूँ, अर्थात मारने वाला हूँ। तो ये दोनों प्रकृति से, अपरा और परा प्रकृति से सारे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और ईश्वर के द्वारा सृष्टि चक्र चलता है और अंत में विनाश को भी प्राप्त होता है। तो ये विनाश करने वाले और बनाने वाले वाला जो सृष्टि है, कृत्रिम सृष्टि है, यह ब्रह्म भगवान के अंतर्गत चलता है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 7 में, हे अर्जुन, मुझ ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा परम कारण नहीं है। यह माया से उत्पन्न संपूर्ण जगत धागे के जैसा मणियों के माला के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। तो ये जो प्रकृति वाला जो सृष्टि है, यह ब्रह्म भगवान के अंतर्गत, ईश्वर के अंतर्गत इसका चक्र चलता है। जरा मरण वृद्धावस्था चाहे जो कुछ भी यहाँ संसार में होता है, उसके अधिष्ठाता जो देव हैं वह ब्रह्म भगवान है। 7 के श्लोक, गीता अध्याय 7 के श्लोक 8 में, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार मंत्र हूँ, आकाश में यानी कि ब्रह्मांड में धुन हूँ, पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। यहाँ जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान दिया गया है, 5 तत्व और इसके तन मात्रा को हम लोग समझेंगे। ये जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान दिया गया, तो 5 तत्व और उसके तन मात्रा को हम लोग समझ लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी का जो तन मात्रा है और उसका गुण है गंध है, पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है और वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द यानी कि धुन है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी धुन बजता है, बज रहा है, वह ईश्वर के द्वारा ही बज रहा है और वही धुन इस शरीर में भी बजता है, फिर शरीर काम करता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 9 में, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण जगत का जीवन अर्थात प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ।
तो सारे सृष्टि यानी कि ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जितना भी सृष्टि में जीव जंतु है, सबका श्वासों के माध्यम से जीवन है। सारे जीव श्वास लेते हैं और श्वास के माध्यम से ही शरीर काम करता है। और जो पर ब्रह्म के लोक है अक्षर, वह वहाँ श्वासों से नहीं है जीवन। इसीलिए इसमें ब्रह्म भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत का जीवन अर्थात प्राण हूँ। तो प्राण का मतलब होता है श्वास। तो जो प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं, जो प्राण यानी श्वास चलाने वाले जो अधिष्ठाता देव हैं, उनको महेश्वर कहा जाता है और महेश्वर का नाम ओम है। और जो ईश्वर हैं जिनको ब्रह्म कहा जाता है वह देव निरंजन है, जिनके द्वारा ये जो 7 द्वीप 9 खंड का जो सृष्टि चक्र चलना और बनना और नष्ट होने का जो काम है, वह उसके नियंता जो हैं वो ईश्वर हैं, ब्रह्म भगवान हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में समझा। गीता अध्याय 7 के श्लोक 10 में, हे अर्जुन, तू संपूर्ण जगत का सनातन बीज अर्थात सनातन पुरुष ब्रह्म ईश्वर मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो ये जो सनातन पुरुष हैं, इन्हीं को ब्रह्म ईश्वर कहा जाता है। सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है, आदि पुरुष को पर ब्रह्म, तत्व ब्रह्म या परमेश्वर कहा जाता है, और अनादि पुरुष को पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, कबीर देव कहा जाता है। तो जो कबीर देव हैं वह पार ब्रह्म हैं, तत्व ब्रह्म अक्षर पुरुष को पर ब्रह्म कहा जाता है, और जो सनातन पुरुष हैं उनको ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन कहा जाता है। तो ब्रह्म 2 प्रकार के, निर्गुण और सगुण। सगुण ब्रह्म को महेश्वर कहा जाता है और भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 11 में, हे भारत श्रेष्ठ, मैं शक्ति संपन्न ईश्वर, इच्छा और अनुराग से रहित और समर्थवान हूँ, और मैं संपूर्ण जगत में धर्म विरुद्ध काम हूँ। तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्म भगवान उसके कार्य के अधिष्ठाता देव हैं। तो ये सारा सृष्टि चक्र जो सनातन पुरुष ब्रह्म भगवान के अंतर्गत चलता है, वह उसके अधिष्ठाता देव हैं, वह ब्रह्म भगवान हैं, और उन्हीं के द्वारा ये धर्म विरुद्ध काम यहाँ होता है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 में, और जो भी सतोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, उन सबको तू मुझ ईश्वर से होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं, उन्हीं के द्वारा ये तीनों गुण के द्वारा सृष्टि चक्र चलता है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म हैं वह माया से यानी कि मह तत्व से रहित हैं, इसीलिए वह इस माया से अतीत ब्रह्म भगवान को निरंजन कहा जाता है, यानी कि मह तत्व मिथ्या तत्व से वह रहित हैं। तो मिथ्या तत्व जो चक्र चलता है, तो मिथ्या तत्व में और मिथ्या तत्व के जो द्वारा जो चक्र चलाया जाता है उसके अधिष्ठाता महेश्वर सगुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म का नाम ओम है, और ये ओम भगवान के अंतर्गत जो भी है वह तीनों गुण काम करता है, तीनों गुण। इसीलिए यहाँ ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि यह 3 गुण से मैं रहित अलग हूँ। तो ये हम लोग समझ लिए। और जो 3 गुण में है, तो सतोगुण क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के अंतर्गत आता है। जो महेश्वर, देखिए महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो सतोगुणी पुत्र क्षीरदाकाशायी विष्णु जी 2 भुजा के, और गर्भोदकाशायी विष्णु जी में रजोगुण है, क्षीरदाकाशायी विष्णु जी में सतोगुण है, गर्भोदकाशायी विष्णु जी में रजोगुण है, और महाविष्णु जी में तमोगुण है। तो ये तमगुण, रजगुण और सतगुण, तो यह 3 गुण से ऊपर महेश्वर जिनको ओम कहा जाता है, और इससे भी ऊपर ब्रह्म भगवान को देव निरंजन कहा जाता है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए 3 गुण से पढ़े उस ईश्वर को जानना चाहिए, और उनको जान करके भी उनके नाम का भी कीर्तन करना चाहिए।
लेकिन गुरु बना करके। गीता अध्याय 7 के श्लोक 13 में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ निर्गुण ब्रह्म को यानी मुझ ईश्वर को नहीं जानता। तो ये सृष्टि जो ब्रह्म भगवान के अंतर्गत जो सृष्टि चक्र, सनातन पुरुष के अंतर्गत जो सृष्टि चक्र चलता है वह 3 गुण के द्वारा चलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यह तमोगुण में सारे और रजोगुण में और सतोगुण में लपटाए हुए यही 3 गुण की भक्ति करके जीव समझता है कि मैं परम शांति प्राप्त कर लिया। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं कि 3 गुण की करते भक्ति उसकी कभी न होवे मुक्ति। 3 गुण की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो 3 गुण से परे उस ब्रह्म भगवान को जानना चाहिए। तो सात्विक, राजस और तामस जो 3 प्रकार के जो गुण हैं उसी के द्वारा ये सारा संसार मोहित हो रहा है, यानी कि भ्रमित हो रहा है, और 3 गुण से परे उस ब्रह्म भगवान को नहीं जानते और उनको जानने का भी प्रयत्न नहीं करते। गीता अध्याय 7 के श्लोक 14 में क्योंकि यह प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त अर्थात खतरनाक है, परंतु जो पुरुष मुझ निर्गुण निरंजन ब्रह्म को भी भजते हैं वे इस त्रिगुणमयी माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। तो जो त्रिगुणमयी माया है वह दैवी से उत्पन्न, यानी दैवी दुर्गा जी से उत्पन्न यह त्रिगुणमयी माया है। तो त्रिगुणमयी माया है जो दैवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। तो महाविष्णु जी में आसुरी प्रकृति काम करता है। तो यहाँ हम लोग महाविष्णु जी के लोक में ये 14 लोक है, 14 भुवन में हम लोग पृथ्वी के ऊपर बैठ करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके नीचे 7 लोक है, तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल और पताल। इसके ऊपर भी ऊर्ध्व 7 लोक है, भू, भूअर लोक, जन लोक, तप लोक और सबसे ऊपर सत्य लोक आता है। तो एक ब्रह्मांड में तो इतना हो गया। तो इसी प्रकार से फिर ये ब्रह्मा जी के अंतर्गत हो गया, इसी प्रकार से फिर विष्णु जी के, फिर महेश्वर जी के ऐसे हैं। तो महाविष्णु जी के अंतर्गत ये आसुरी प्रकृति काम करता है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को नोच रहा है और एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, इसीलिए इसको काल स्वभाव कहा जाता है। और इसी काल स्वभाव से छूटने के लिए यह सब आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान और परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और इसको जान करके और इस ज्ञान का अनुसरण करके, अनुष्ठान करके मनुष्य यह सारे दुखों से छूटा जा सकता है। आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और देवी प्रकृति से ऊपर ब्रह्म भगवान को जान करके उनके भजन के द्वारा यह तीनों गुण और तीनों प्रकृति को उल्लंघन कर जाता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 15 में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे असुर अर्थात राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझ ब्रह्म को नहीं भजते, यानी कि ब्रह्म भगवान को नहीं जानते और नहीं भजते। जो मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले जो अज्ञानी जन हैं वह ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, और ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो तीनों गुण के अधीन जो देव हैं उन्हीं को जान करके उन्हीं की भक्ति करते हैं और उस ब्रह्म भगवान को नहीं भजते। वही यहाँ बताया गया है। फिर गीता अध्याय 7 के श्लोक 16 में हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला, धन संपत्ति की कामना करने वाला, दुख बीमारी से पीड़ित और परमात्मा को जानने की इच्छा करने वाला और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कामना करने वाला 4 प्रकार के भक्तजन मुझ ब्रह्म को भजते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, यह 4 प्रकार के भक्त ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त में जो उत्तम कर्म करने वाला है, सुकृत कर्म करने वाला है, उसको उत्तम कर्म कहा गया है। और धन संपत्ति की कामना करने वाला जो भक्त है वो भजता है, और
जो दुखी है और पीड़ित है वैसा भक्त भी ब्रह्म भगवान को भजता है। और परमात्मा को सही सही से जानने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला भक्त भी ब्रह्म भगवान का भजन करते हैं और इनके ऋण को दे करके फिर मुक्त होते हैं। तो यह 4 प्रकार के भक्त ईश्वर का भजन करते हैं। गीता अध्याय 7 के श्लोक 17 में उसमें से, ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं उसमें से एक परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्वज्ञान से युक्त आध्यात्मिक साधना करने वाला ज्ञानी भक्त चारों प्रकार के भक्तों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह तत्वज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो एक परमात्मा, जो एक परमात्मा है, अनादि ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, कबीर देव, उस परमात्मा की भक्ति करने वाला भक्त वह तत्वज्ञानी होता है और ब्रह्म भगवान की भक्ति करता है। तो वैसा जो तत्वज्ञानी भक्त है, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला, तत्वज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त को ये ब्रह्म भगवान प्रिय हैं और भक्त भी ब्रह्म भगवान को प्रिय है। तो वो आध्यात्मिक साधना का जो तत्वज्ञान बताया गया है वह तत्वज्ञान इस प्रकार से है। प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो वह जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान होता है, कुंज कमल में गुरुदेव का वास निवास होता है। मूल कमल में गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी का वास निवास होता है। स्वाद कमल में सवित्री ब्रह्मा जी का वास निवास होता है। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास निवास होता है। हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास निवास होता है। कंठ कमल में माता शेरावाली महालक्ष्मी जी का वास निवास होता है। तो यह तत्वज्ञान है और इस प्रकार से तत्वज्ञान प्राप्त करके भजन करने वाला भक्त भगवान को और भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आध्यात्मिक तत्वज्ञान के बारे में समझ लिए। इस प्रकार के आध्यात्मिक तत्वज्ञान को श्रवण करके और इसका जीवन में अनुष्ठान करके, मनन करके और ज्ञान अध्ययन के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाला जो भक्त होता है वह आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होकर के समस्त प्रकार के दुखों से छूट करके परम आनंद को प्राप्त करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।